अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लज़ानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रीमी, जूसी होगा और बहुत ही आसानी से हम इसे घर पर रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ से किस तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे गार्लिक क्लॉव्स और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके ऐड कर देंगे चिकन, और चिकन ऐड करेंगे हाफ ग्राम, जिसे अच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक प्याज को कट करके और 2 टमाटर को कट करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक शिमला मिर्च को कट करके ऐड कर देंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून काले मिर्चों का पाउडर, और काले मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट या मिर्च आपको कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। चिली सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और इसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर। अब रेडी कर लेते हैं वाइट सॉस, और वाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे बटर 1 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम ही रखेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप मैदा। आधा कप मैदा डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ऑयल और बटर के अंदर से भून लेंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे मिल्क। यहाँ पे 1 गिलास मिल्क को ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और फिर पूरा गिलास जो है मिल्क का ऐड करना है। और यहाँ पे अगर आपको मिल्क कम लगे या ज़्यादा लगे तो जब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम ऑफ़ करके ही वाइट सॉस को हमने इस तरीके से रेडी करना है, वरना जो है लम्स बन जाएंगे। तो अभी जो लम्स बन रहे होंगे वो जो है डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन फ्लेम ऑफ़ होगा। तो अब जो है फ्लेम ऑफ़ करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं 5 मिनट तक। मैदा दूध के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है, तो अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और फिर ऐड करेंगे काले मिर्चों का पाउडर भी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और फिर बहुत ही ज़्यादा लाजमी होता है वाइट सॉस के लिए क्रीम, जो हम ऐड कर देंगे हाफ कप। यहाँ पे आप कम भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी, लेकिन लाजमी डालना है क्रीम को, इससे जो है बहुत अच्छा सॉस बनता है। क्रीम डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीज़ मोज़रेला चेडर दोनों ऐड करनी है और जो इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए, और जो है हमारा लज़ानिया का वाइट सॉस जो है रेडी हो गया है। बेकिंग ट्रे के ऊपर हम लज़ानिया शीट रख देंगे और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम पिज़्ज़ा सॉस फजीदा पिज़्ज़ा के अंदर भी हमने रेसिपी डाली हुई है, और हमने जो है विदाउट ओवन पिज़्ज़ा में भी रेसिपी डाली हुई है, तो आपने वहाँ से पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देख लेनी है। उसके बाद ऐड कर देंगे चिकन, और चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वाइट सॉस जो हमने बनाया है। वाइट सॉस डालेंगे और वाइट सॉस डालने के बाद हम इसके ऊपर चेडर चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चीज़ डालेंगे और फिर लज़ानिया शीट रख देंगे। फिर वैसे ही एक और लेयर लगा लेंगे इसकी पिज़्ज़ा सॉस की, वाइट सॉस की, चिकन की और चीज़ की, और फिर हम इसे बेक करेंगे 150 डिग्री पे ओनली 5 मिनट के लिए। माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो आपको जो है 2 से 3 मिनट में भी आप निकाल सकते हैं, या 4 से 5 मिनट भी। मैं यहाँ पे ओवन पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो है सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि सिर्फ चीज़ पिघालने के लिए जो है ओवन के अंदर ऐड कर रही हूँ, वरना ये होता है ओवन के अंदर कड़क हो जाते हैं पास्ता शीट। तो अगर आप देगची में भी बना रहे हैं तो फिर आपने 10 मिनट मैक्सिमम देना है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए इसकी। बाकी हमने फुल इसको बेक नहीं करना होता है, इसका डालने का मकसद ये होता है कि चीज़ अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो हम इसे 5 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लेते हैं और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये मज़ेदार सा चिकन लज़ानिया रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, जब माइक्रोवेव या ओवन से निकालना है 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर में होने देंगे, फिर निकालेंगे ताकि इसकी बॉक्स की लेयर इजीली निकल जाए। गरम गरम में जो है इजीली ठीक से नहीं निकलेगी, तो 2 से 3 मिनट के लिए आप रहने दें। उसके बाद इसे निकालें और इसे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी जूसी लज़ानिया रेडी हो गया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।